बोर्ड में, और ये यहाँ की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के बारे में और ये ज़मीनें कहाँ से मिली हैं, किसके द्वारा डोनेट की गई हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यादव सर हैं यहाँ पे। सर कुछ बताएंगे आज पर। इंडिया लिटरेसी बोर्ड की जो फाउंडर हैं डॉक्टर वेल्दी हॉर्नसिंगर फिशर, जो एक अमेरिकन समाज सेवी शिक्षाविद थी, जिन्होंने इसकी स्थापना 1953 नैनी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो आज यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है, वहाँ से की थी। और उस समय डॉक्टर फिशर की जो उम्र थी वो 73 वर्ष की थी। हम लोग सोच सकते हैं कि 73 वर्ष में एक 7 समंदर पार से जो समाज सेवी थी वो भारतवर्ष में आई और उन्होंने साक्षरता की ज्योति जलाई। उनका जो मोटो है, जो नारा दिया था उन्होंने, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए, उसका उन्होंने अनुसरण करते हुए नैनी इलाहाबाद में 1953 में नींव रखी थी साक्षरता की। और उस समय उनका ये मानना था कि अगर हम भारत सरकार से अगर लोन लेंगे, अनुदान लेंगे, उस अनुदान में हमें सरकार के प्रति जवाबदेही बनेगी, हमें रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, हमारा सारा समय उसको करने में लग जाएगा। इससे बेटर है, अच्छा होगा कि अगर हमने अपने संसाधनों से किसी एक व्यक्ति का जीवन बदला तो अच्छा है, 10 का बदला तो और अच्छा है, 100 का बदला तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम। इसी उसमें उन्होंने सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया, अपने रिसोर्सेज से, अपने देश से पैसा लाई, चंदा जुटाया और इसके काम में लग गए। जी सर, एक सवाल और है, ये जो पूरा संस्थान है ये कितने हेक्टेयर में है? जी, इसके बारे में थोड़ा। जी, वही मैं आपको बता रहा था कि उस समय जो उनके काम से प्रभावित होके, उस समय जो हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर के.एम. मुंशी साहब हुआ करते थे, उन्होंने उनके काम से जो प्रभावित हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लखनऊ आइए। तो जहाँ इस समय हम लोग खड़े हुए हैं कानपुर रोड पर, ये 20 एकड़ का कैंपस है। 20 एकड़ के कैंपस में इसकी शुरुआत फिर 1956 में हुई। डॉक्टर फिशर को 1964 में मैक्सेसे अवार्ड, वैसे तो 11 अवार्ड इनको मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड आप लोग शिक्षाविद हैं जानते होंगे, मैक्सेसे अवार्ड $10,000। अब कैलकुलेट करिए कि आज की तारीख में उसकी क्या कीमत होगी। उससे उन्होंने यहाँ से एक 15 किलोमीटर दूरी पर बिजनौर गांव है, सीआरपीएफ सेंटर है, आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बीच में हमारा 60 एकड़ का पार्क उस मैक्सेसे अवार्ड की धनराशि से उन्होंने बनाया था। और एक बंथरा से मोहनलालगंज की रोड पर मेमोरा एयरफोर्स है, उसके सामने 60 एकड़ का एग्रीकल्चर फार्म है। इन दोनों फार्मों पे युवा किसान विद्यापीठ की स्थापना की थी, किसानों की उन्नति के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। आज भी वहाँ हम लोग फार्मर्स की ट्रेनिंग करते हैं। इस तरह से 60-60 120 + 20 140 एकड़ पूरी लैंड इस इंडिया लिटरेसी बोर्ड की है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो एक अमेरिकन लेडी थी और इंडिया में आई थी, इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने उसके पहले डेथ के पहले डिक्लेयर किया था कि हमारी बॉडी को हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार बर्न किया है और हमारी अस्थियों को यहाँ पर स्थापित किया। उसी के रूप में उनकी बॉडी को बर्न किया गया।